प्रिय बच्चों नमस्कार। आइए कल के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। कल हम भक्तिन पाठ पढ़ रहे थे, उसकी दूसरी और अंतिम कड़ी आज पढ़ते हैं। इस पाठ को शुरू करने के पूर्व मैं अपने दोस्त शिक्षक मोहम्मद कमरुद्दीन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनकी कठिन मेहनत के द्वारा बनाई गई पीपीटी का उपयोग करके मैं यह वीडियो पाठ आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। कल के पाठ में हमने पढ़ा था महादेवी वर्मा के संक्षिप्त जीवन के बारे में और इस पाठ के सारांश के बारे में। कल हमने यह बताया था कि यह पाठ संस्मरणात्मक रेखाचित्र विधा के अंतर्गत आता है। कल हमने यह भी बताया था कि लेखिका ने इस पाठ को मोटे मोटे तौर पर 4 परिच्छेदों में विभाजित किया है। पहला परिच्छेद है जिसके अंतर्गत भक्तिन का बचपन, उसकी माँ की मृत्यु, विमाता के द्वारा भक्तिन का बाल विवाह करा देना, ये सब घटनाएं घटित होती हैं। द्वितीय परिच्छेद के अंतर्गत भक्तिन का वैवाहिक जीवन, उसकी सास तथा जिठानियों का अन्यायपूर्ण व्यवहार और परिणाम स्वरूप परिवार से अलगौझा कर लेना, ये घटनाएं घटित होती हैं। वहीं तीसरे परिच्छेद में पति की मृत्यु, विधवा के रूप में भक्तिन का संघर्षशील जीवन से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। और चौथे तथा अंतिम परिच्छेद में महादेवी वर्मा की सेविका के रूप में भक्तिन का क्या योगदान रहा, क्या उसका संबंध रहा लेखिका के प्रति, कैसे कैसे घटनाएं घटित होती हैं, ये सब चौथे और अंतिम परिच्छेद में वर्णित हैं। आइए पाठ की संक्षिप्त व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। एक बार यहाँ फिर स्मरण करना जरूरी है कि यह पाठ संस्मरणात्मक रेखाचित्र विधा के अंतर्गत आता है। आइए पहले परिच्छेद की ओर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन एक सेविका नौकरानी के रूप में महादेवी वर्मा के पास आती है, परंतु शीघ्र ही वह उसकी आत्मीय बन जाती है। कहते हैं कि एक छोटे कद की, कम लंबाई की महिला जिसका शरीर बहुत दुबला पतला है, वह भक्तिन नौकरानी के रूप में महादेवी के वर्मा के पास आती है, महादेवी के पास आती है, लेकिन कुछ ही समय में वह लेखिका की बहुत आत्मीय बन जाती है, बहुत ही करीब आ जाती है। वैसे आमतौर पर देखा जाता है कि मालिक और नौकर का संबंध बहुत अच्छा नहीं रहता है, लेकिन यहाँ उसकी विपरीत है। यहाँ लेखिका और भक्तिन का संबंध भले ही नौकरानी और मालकिन का है, लेकिन दोनों के संबंध बहुत आत्मीय हैं। वह मात्र एक सेविका ना होकर लेखिका के जीवन का अभिन्न हिस्सा हो जाती है, अंग हो जाती है। क्योंकि वह केवल सेविका ही नहीं थी, बल्कि लेखिका के जीवन में उसका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है और वो अभिन्न हिस्सा बन जाती है। दोनों के मध्य एक ऐसा घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है जिसे ना लेखिका तोड़ सकती है और ना ही भक्तिन। मतलब दोनों के मध्य, दोनों के बीच में इतना घनिष्ठ, इतना अच्छा संबंध विकसित हो जाता है कि दोनों ही चाह कर भी उसको तोड़ना नहीं चाहती हैं, तोड़ नहीं सकती हैं, तोड़ नहीं पाती हैं। जब कोई भक्तिन से पूछता कि तुम यहाँ कब से रह रही हो, तो वह समय को अत्यंत बढ़ाकर बताती है। वह कहती है, तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस से संग्रहित है। तो वह अपने गांव की भाषा में, जो उसके आसपास परिवेश की भाषा होती है, आमतौर पर इलाहाबाद की घटना है, तो इलाहाबाद ज़िले की जो भाषा है उसी भाषा में वह जवाब देती है। जब उससे कोई पूछता है कि तुम यहाँ कब से रह रही हो, तो बहुत समय को अत्यंत बढ़ा करके बता देती है। वो कहती है कि तुम लोगों को क्या बताऊँ, तुम पचे का बताई, मतलब तुम सबको क्या बताऊँ, मैं यहाँ लगभग 50 वर्ष से लेखिका के साथ रह रही हूँ। लेखिका कहती है कि जिस हिसाब से यह बताती है हमारे साथ को इतना बढ़ा चढ़ा करके, उस हिसाब से तो मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। कहते हैं कि लेखिका अपने मन में सोचती है कि जिस हिसाब से यह लोगों को बताती है कि मैं यहाँ 50 वर्ष से रह रही हूँ, तो उस हिसाब से तो मेरी उम्र जो है अब 75 वर्ष की हो गई है और भक्तिन की उम्र लगभग 100 वर्ष हो गई, 100 वर्ष के पार हो गई है। दीर्घ अवधि तक लेखिका के साथ रहना प्रमाणित करके उसे परम सुख की अनुभूति होती है। कहते हैं कि लेखिका के साथ अपने रहने की अवधि को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताने में
उस नौकरानी भक्तिन को बहुत सुख मिलता था, उसे बहुत अच्छा लगता था, शायद इसीलिए वह ऐसा करती थी। लेखिका हंसते हुए कहती है कि भक्तिन के इस स्नेह के कारण लेखिका की अवस्था 150 वर्ष की एक असंभव गणना तक पहुंच जाती थी। कहते हैं कि लेखिका अपने मन में सोचती है, हंसते हुए कहती है कि भक्तिन जिस प्रकार से समय को बढ़ा चढ़ा करके बताती है, उससे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में मेरी उम्र 150 साल की असंभव गणना तक पहुंच जाएगी। आमतौर पर 150 साल बहुत विरले लोग ही जीते हैं। तो लेखिका कहती है कि जिस प्रकार से लोगों को बताती है, उससे यही आने वाले कुछ वर्षों बाद ये बताएगी कि मैं तो यहाँ 100 साल से रह रही हूँ, 150 साल से रह रही हूँ। आगे कहते हैं कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। अब यहाँ बताती है कि भक्तिन का जन्म कहाँ हुआ था। कहते हैं कि जिस प्रकार से सेवक धर्म के लिए हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आराध्य राम की सेवा की थी, उनसे स्पर्धा करने वाली भक्तिन, उसी तरह यह भक्तिन मेरी सेवा करती रहती है। और ये किसकी कन्या है? एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। आगे है, उसका नाम लक्ष्मी है, परंतु जीवन में सदैव लक्ष्मी की कमी बनी रही। कहते हैं कि बचपन में उसका नाम जो है लक्ष्मी था, लेकिन उसके पास उसके नाम के अनुरूप धन संपत्ति कभी नहीं रही। इसलिए वह लेखिका से कहती है कि उसे इस नाम से ना बुलाए। इसलिए वह लेखिका से अनुरोध करती है, जब वह लेखिका के संपर्क में आती है तो वह अनुरोध करती है कि उसे इस नाम से ना बुलाया जाए। लेखिका उसका नया नामकरण करती है भक्तिन। लेखिका के यहाँ जब वह महिला आती है तो लेखिका ने उसका नया नाम दे दिया और वह नाम दिया भक्तिन का। भक्तिन ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध सूरमा की इकलौती बेटी है, परंतु विमाता द्वारा पीड़ित हुई है। कहते हैं कि भक्तिन जो है ऐतिहासिक शहर झूंसी में उस गांव के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के यहाँ एक इकलौती बेटी के रूप में उसका जन्म हुआ, लेकिन सौतेली माँ के द्वारा उसे बहुत प्रताड़ना दी गई है। उसके पिता 5 वर्ष की अवस्था में ही उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक से करा देते हैं। कहते हैं कि उसके पिता जब भक्तिन की उम्र 5 वर्ष की ही थी तभी उसका विवाह संपन्न करा दिया जाता है। कहाँ? हंडिया ग्राम में। इलाहाबाद का एक गांव है, जगह है हंडिया। हंडिया में एक संपन्न प्रतिष्ठित गोपालक जो गाय आदि का पालन करते हैं, उनके यहाँ करा देते हैं। तथा विमाता 9 वर्ष की अवस्था में उसका गौना कर उससे मुक्ति पा लेती है। गौना क्या होता था? पहले समय ऐसा था, यहाँ की परंपरा ऐसी थी कि विवाह कुछ कम वर्ष की उम्र में हो जाता था, तब विवाह होने के बाद दूल्हा अपने घर वापस आ जाता था और फिर से गौना जाता था, तो गौने के समय वह दुल्हन लेकर के वापस आता था और यह प्रक्रिया लगभग 4 से 5 वर्षों बाद होती थी। इसीलिए कहते हैं 5 वर्ष में उसका विवाह संपन्न करा दिया गया, लेकिन गौना वह उससे 9 वर्ष में दिया गया। मतलब 9 वर्ष की अवस्था जब थी तो उसे गौना दे करके उसे उसके दूल्हे के घर या उसके पति के घर भेज दिया गया। और इससे क्या हुआ कि उसकी विमाता को एक मुक्ति मिल गई। जब वह ससुराल में थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। नहीं, जब वो ससुराल में रह रही थी तभी उसके पिता, उसके गांव में, उसके मायके में उसके पिता की मृत्यु हो गई। परंतु संपत्ति की लालची विमाता द्वेषवश उसे पिता की मृत्यु का समाचार बहुत विलंब से भेजती है। लेकिन उसकी विमाता मतलब सौतेली माँ जो थी, वह उससे द्वेषवश ईर्ष्या के कारण उसका समाचार बहुत देर से पहुंचाती है भक्तिन के पास या लक्ष्मी के पास। उसके रोने पीटने के डर से उसके ससुराल वाले उसे और विलंब से बताते हैं। एक तो उसकी माँ ने संदेश बहुत देर से भेजा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, संदेश भेजा उसके ससुराल में। ससुराल वालों को जब यह बात पता चली तो ससुराल वालों ने उसे इसलिए नहीं भेजा, नहीं बताया कि वह रोएगी पीटेगी और अपशकुन होगा। एक दिन जब उसकी सास उसे यूं ही मायके भेजती है तो मानो उसके पैरों में पंख लग जाते हैं। तो उसकी सास को तो ये बात पता थी कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसकी सास ने उसे कुछ नहीं बताया। अब क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही बोला कि तुम जाओ मायके घूम आओ। मायके के लिए जाने के लिए बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने मायके की सीमा में प्रवेश करती है। लेकिन क्या हुआ कि गांव की सीमा पर ही पता चल गया कि उसके पिताजी नहीं रहे। गांव की सीमा पर, सीमा रेखा के अंदर ही जैसे वो पहुंची गांव के नज़दीक ही, उसे पता चला कि उसके पिता अब नहीं रहे।
घर आकर विमाता के दुर्व्यवहार को देखते हुए वह बिना पानी पिए ही अपने ससुराल वापस लौट जाती है, जहाँ जाकर सारा क्रोध सास और पति पर उतारती है। जब वह घर आई, अपने पिता के घर आई, तो उसने विमाता के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण वह नाराज हो जाती है और पानी तक नहीं पीती। अब देखिए कितना आत्मसम्मान उसके अंदर भरा हुआ है। एक तो वह इसलिए नाराज है कि उसकी विमाता ने, उसकी सौतेली माँ ने बहुत देर बाद बताया कि उसकी संदेशा भिजवाया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, और जब यहाँ आई है तब भी उसके साथ सही से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है और वह बिना पानी पिए वापस अपने ससुराल को लौट जाती है। वहाँ जाकर के वह सारा क्रोध अपनी सास और पति पर उतारती है कि क्यों उन्होंने अब तक यह बात उससे छिपाई रखी और उसे बताया नहीं। अब यहीं से दूसरा परिच्छेद प्रारंभ होता है। दूसरे परिच्छेद की घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी भक्तिन अर्थात लक्ष्मी को सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक मिला। मतलब उसकी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि उसे सुख कम ही मिल पाया है। वह 3 बेटियों को ही जन्म देती है, जबकि उसकी जेठानियों को पुत्र उत्पन्न हुए। उसकी सास भी 3-3 कमाऊ पुत्रों की माता थी, इसलिए उसकी शान भी निराली थी। अब यहाँ पर यह बताया जाता है कि पुत्र को जन्म देना ही किस प्रकार से सम्मानजनक बात होती थी, प्रतिष्ठा सूचक बात होती थी, जबकि लक्ष्मी या भक्तिन के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसने 3 बेटियों को जन्म दिया, उसकी सास ने 3 पुत्रों को जन्म दिया था, उसकी जेठानियों ने पुत्रों को जन्म दिया था, तो जिसके कारण उसकी जेठानियों का सम्मान ज़्यादा था घर में। यद्यपि जेठानियों के पुत्र कौवे जैसे काले थे, तथापि पुत्र होने के कारण उनकी आवभगत अधिक होती थी। पुत्रों का रूप रंग इतने अच्छे नहीं थे देखने में, लेकिन उनकी आवभगत ज़्यादा होती थी, इसलिए उनका सम्मान आदर सत्कार ज़्यादा होता है, इसलिए कि वे पुत्र थे। अब ये बताता है कि उस समय समाज में कैसे पितृसत्तात्मक सत्ता विराजमान थी, कैसे पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, कैसे बेटे बेटियों में असमानता बढ़ती जाती थी। जबकि भक्तिन को तथा उनकी बेटियों को अनादर की दृष्टि से देखा जाता था। उसकी बेटियां देखने में सुंदर थीं, उसके बावजूद उनको अनादर की दृष्टि से देखा जाता था। मतलब उस समय ऐसा माना जाता था कि बेटा होना ही बहुत बड़ी बात है, चाहे कर्म अच्छे करें या ना करें। आगे कहते हैं कि उन लोगों को अच्छे पकवान मिलते थे तथा कोई काम भी नहीं करना पड़ता था, जबकि भक्तिन को अपनी बेटियों के साथ काम करते रहना पड़ता था। कहते हैं कि उसकी जेठानियों और उसके बच्चों को, चूँकि वे बेटे थे इसलिए उनको अच्छे भोजन खाने को मिलते थे, लेकिन उसकी भक्तिन को और उनकी बेटियों को हमेशा काम करना पड़ता रहता था। आगे है, भक्तिन का पति अपेक्षाकृत अच्छा था। जहाँ बात बात पर जेठानियों की पिटाई होती थी, वहीं भक्तिन को कभी मार नहीं पड़ी। उसका पति उससे चाहता भी था। अपने पति प्रेम के बल पर वह घर वालों से अलगौझा कर लेती है। कहते हैं कि भक्तिन का पति अपने अन्य भाइयों से अच्छा था। उसके अन्य भाई जो थे वो अपनी पत्नियों अर्थात भक्तिन की जेठानियों की पिटाई भी करते थे। अब यह उस समय की एक बहुत दर्दनाक व्यथा है कि कैसे पुरुषों द्वारा अपनी स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था। लेकिन भक्तिन का पति जो था वो इस मामले में थोड़ा अच्छा था, वह कभी उसको मारता पीटता नहीं था, उससे बहुत प्रेम करता था। पति पत्नी के आपसी प्रेम के बल पर ही उसने अपने अन्य परिवार वालों से अलगौझा कर लिया, मतलब अलग हो गई कि जब उसके साथ हमेशा वही काम करती थी, उसे अच्छा भोजन भी नहीं मिलता था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो अपने पति को कहकर के वह घर वालों से अलग हो गई। तो बंटवारा हो गया सभी चीज़ों का। बंटवारे में मिले खेत, पशु व बाग बगीचे को अपने परिश्रम के बल पर उसने अत्यंत समृद्ध किया और सुखपूर्वक रहने लगी। क्योंकि भक्तिन बहुत मेहनती थी और उससे बंटवारे में जो कुछ भी धन संपत्ति मिली, पशु बाग बगीचे मिले, वो खूब मेहनत करती थी और दिनों दिन उसमें समृद्धि आती गई और सुखपूर्वक रहने लगी। चूँकि उसकी 3 बेटियां थीं, तो उसने क्या किया कि बड़ी बेटी का विवाह धूमधाम से करती है, परंतु उसका दुर्भाग्य कि मात्र 39 वर्ष की अवस्था में उसके पति की मृत्यु हो गई। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी करवा दी, लेकिन शादी करवाने के कुछ साल बाद उसके पति की, मतलब भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। वह उस समय 39 वर्ष का था। उस समय भक्तिन की अवस्था लगभग 36 वर्ष की रही होगी। 2 छोटी कन्याओं के साथ सारी गृहस्थी का बोझ अकेले भक्तिन पर आ गया। अब यह पाठ यह भी बताता है किस प्रकार से विधवाओं का जीवन कष्टकारक होता है, और उसके साथ साथ जब उसके 2 बेटियां भी हों, क्योंकि उस समय समाज में बेटियों और महिलाओं को उतना अधिकार और सम्मान नहीं प्राप्त था। ऐसे में जीवन जीना और विधवा का जीवन जीना, विधवा का टैग लगा करके जीना
कई परेशानियों को दावत देने के जैसा था। आगे है, भक्तिन की संपत्ति देखकर जेठ जेठानियों के मुंह पर पानी आने लगा। पानी आने लगा मतलब ललचाने लगे। जब जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। भक्तिन मेहनत करती थी, परिश्रम करती थी, इसलिए उसकी संपत्ति दिनों दिन बढ़ने लगी थी। पेड़ पौधे, जानवर आदि थे, उनमें वृद्धि होने लगी, एक समृद्धि आने लगी थी। और यही सब देख करके उसके जेठ जेठानी, चूँकि वो इतनी मेहनत करते नहीं थे, तो उनको उस लालच आ गया। वे इस चाल में लग गए कि यदि किसी तरह भक्तिन का दूसरा विवाह करा दिया जाए और उसे यहाँ से विदा कर दिया जाए तो सारी संपत्ति उसकी हो जाए, उनकी हो जाए। लेकिन वे एक साजिश रचने लगे, किसी तरह, चूँकि भक्तिन विधवा हो ही गई है और उसका दूसरा विवाह करा दिया जाए तो दूसरे घर चली जाएगी और उसकी जो संपत्ति है वो सब इन लोगों की हो जाएगी। लेकिन भक्तिन उनकी सभी चालों को नाकाम कर देती है। चूँकि भक्तिन भी इतनी समझदार हो गई थी, वह उन लोगों की चाल को, उन लोगों की साजिश को परख लेती है, जान लेती है और उसको नाकाम कर देती है और बड़े गर्व से वहीं रहने लगती है तथा ललकारते हुए कहती है कि हम कुकुरी बिलारी न हों कि हमार मन पुसाई तो हम दूसरे के जाप, नहीं तो तुम्हार पचे की छाती पे हो रहा भूंजब और राज करब, समझे रहो। तो अपनी भाषा में बोलती है, अपनी गाँव की बोली में बोलती है कि मैं कोई कुत्ते और बिल्ली नहीं हूँ। कुकुर बिलार मतलब कुत्ते और बिल्ली, कि मैं और कुत्ता और बिल्ली की भांति नहीं हूँ। जब मेरी इच्छा होगी तभी मैं दूसरा विवाह करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी और तुम लोगों की छाती पर यहीं रहूँगी, चाहे तुम खुश रहो चाहे नाराज़ रहो, और यहीं मैं रहूँगी, मैं नहीं। अब ये यहाँ भक्तिन आज से 100 साल पहले की बात, 100 साल नहीं तो 80 साल पहले की बात है। उस समय जब महिलाओं को उतना सम्मान और अधिकार नहीं प्राप्त था, उस समय उन्हें एक जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था कि जब मर्जी आए जिससे मर्जी शादी करा दिया जाए। उन्हें यह अधिकार नहीं था कोई विवाह कब करेंगी और किससे करेंगी, ये सब चयन का अधिकार नहीं था। लेकिन भक्तिन यह दिखाती है कि उसने उस परिस्थिति से समझौता नहीं किया बल्कि उसका सामना किया और अपने जेठ जेठानियों की उस साजिश को नाकाम कर दिया, जो चाहते थे कि उसका विवाह करा दिया जाए और वो यहाँ से चली जाए। उसने ना केवल उसको मना किया बल्कि चुनौती दी कि मैं यहीं रहूँगी, मैं कुत्ते और बिल्ली जैसे नहीं हूँ कि मेरा विवाह जहाँ मर्जी करा दो या जब मर्जी करा दो, जिससे करा दो, मैं नहीं जाऊँगी। मुझे अच्छा लगेगा तो मैं विवाह करूँगी, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं नहीं करूँगी और मैं यहीं रहूँगी। आगे कहती है, वह मुंडन कराकर सन्यासिनी की तरह रहने लगी। वह अपने बाल कटवा देती है और सन्यासिन की भांति जीवन बिताने लगती है तथा अपने बेटियों के साथ मिलकर अपनी संपत्ति की रक्षा करती है। उस समय भक्तिन के समक्ष एक चुनौती थी कि अपनी संपत्ति की, अपने घर की कैसे रक्षा की जाए, और वह अपनी बेटियों के साथ मिल करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी संपत्ति की रक्षा करने लगती है। अपनी कर्मठता से अपने पशुओं, खेतों और बाग बगीचों को हरा भरा रखती है। अब चूँकि वो मेहनती थी ही, कर्मठ थी ही, तो उसके पशु भी अच्छे थे देखने में, उनको अच्छा चारा मिलता था। खेतों में वो मेहनत करती थी तो बाग बगीचे सब हरे भरे रहते थे, खेतों में अच्छी फसल होती थी। अपनी छोटी बेटियों का विवाह करती है तथा संपत्ति की सुरक्षा हेतु अपनी एक दामाद को घर जमाई बना लेती है। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद प्रारंभ होता है। कहते हैं कि वह जब देखती है कि उसके संपत्ति पर जेठ जेठानियों की नज़र है, तो अपने बेटी, जिसका पहले उसने विवाह किया था, उसके पति अर्थात अपने दामाद को अपने घर रहने के लिए तैयार कर लेती है, उसे घर जमाई बना लेती है, ताकि जो उसके घर वालों के साजिश है, उसके परिवार वालों की, उसके जेठ जेठानियों की उसकी संपत्ति लेने की, उस साजिश को पुख्ता तरीके से नाकाम किया जा सके। आइए तीसरे परिच्छेद की ओर चलते हैं। कहते हैं कि भक्तिन का भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। मतलब भक्तिन का भाग्य भी उतना अच्छा नहीं था और किशोरी होते होते बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। घर जमाई मतलब जो उसकी बेटी का पति उसके घर रहता था, उसकी भी कुछ वर्षों में ही मृत्यु हो गई। भक्तिन की संपत्ति अब चचेरे भाइयों की दृष्टि को लुभाने लगी। उन्हें यह एक सुअवसर मिला भक्तिन की संपत्ति को हड़पने का। एक चचेरा भाई अपने तीतरबाज नालायक साले का विवाह, एक चचेरा भाई जो भक्तिन का जेठ था, मतलब चचेरा जेठ था, उसने क्या किया कि तीतरबाज नालायक साले का विवाह भक्तिन की विधवा बेटी से करा दिया। उसने अपने एक रिश्तेदार की शादी भक्तिन की विधवा बेटी से करा दिया कि इस बहाने उसकी संपत्ति उसके साले या जिसके साथ विवाह कराया जा रहा है उसके नाम पे आ जाएगी और बाद में वो लोग हड़प लेंगे।
तो ये सब साजिश रचने लगे। तो भक्तिन की बेटी भी भक्तिन की तरह समझदार थी, इस नालायक वर को उसने नापसंद कर दिया। अब देखो उस समय, आज से 80-90 साल पहले की बात, और उस समय पसंद नापसंद करना बहुत बड़ी बात होती थी। जिस समय महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि उनका विवाह कब होगा और किसके साथ होगा, बस जिसके साथ और जब चाहे करा दिया जाए उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता था, कोई और विकल्प नहीं होता था। उस समय उसकी बेटी अपने जिसके साथ शादी करने का प्रस्ताव आता है वो उसे नापसंद कर देती है और उन लोगों की कुयोजना पर पानी फेर देती है। बाहर का वर आने से भाइयों को समस्या हो सकती है, अतः बहन के विवाह की बात करना उन लोगों ने छोड़ दिया। भक्तिन और उसकी बेटी मिलकर खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगीं, परंतु वे लोग किसी तरह इस अयोग्य वर को अपनी बहन के गले बांध देना चाहते थे, लेकिन संपत्ति उनके अधिकार क्षेत्र में ही रहे। वे अभी भी साजिश करते रहे उसके जेठ जेठानियाँ और उसके बेटे कि भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह किसी तरह उनके रिश्तेदार के साथ हो जाए, ताकि उनकी संपत्ति उनके जेठ जेठानियों और उनके परिवार वालों के अधिकार क्षेत्र में रहे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। एक दिन उन्होंने साजिश की कि क्या, जब भक्तिन की बेटी घर में अकेली थी और वह व्यक्ति घर में घुस गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, और उसके समर्थक मतलब जो साजिश रचने वाले लोग थे वो सब गांव वालों को बुलाने लगे कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, मतलब जब उसकी पिटाई की भक्तिन की बेटी ने और उसके बाद दरवाज़ा खोला, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तब जो लोग देखने आए थे वो लोग समस्या में पड़ गए कि इसमें तो इसी की गलती है, उस व्यक्ति की ही गलती है। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। हालांकि वह युवक कह रहा है कि वह निमंत्रण पाकर मतलब वह भक्तिन की बेटी के द्वारा बुलाने पर ही अंदर गया था, लेकिन युवती उसके मुख पर अपनी 5 अंगुलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। युवती कहती है कि देखो, जो इसके गाल पर मेरे हाथ के निशान, मेरी अंगुलियों के निशान पड़े हुए बताते हैं कि मैंने इसे निमंत्रण दिया था या ये ज़बरदस्ती आया था। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। अंत में एक पंचायत बैठी कि न्याय किया जाए, सही क्या है गलत किया गया है। सब ने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। कारण मतलब उस व्यक्ति को कारण नहीं माना गया जो ज़बरदस्ती उसके घर में घुस गया था। कारण किसको स्वीकार किया गया? कलयुग है भाई, ऐसा होता है। अपीलहीन फैसला हुआ, मतलब ऐसा फैसला हुआ जो एक पक्षीय था, जिसमें जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे अपील करने का भी अधिकार नहीं है दूसरी जगह कि उसकी अपील को पुनः कहीं सुना जाए। जैसे आजकल होता है, न्यायालय हैं, जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट है। अगर जिला न्यायालय से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में जाएं, और वहाँ से भी संतुष्ट नहीं होते तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो ये कहते हैं कि अपीलहीन फैसला हुआ। उन दोनों में एक सच्चा और चाहे दोनों झूठे हों, पर जब वे कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। तो जब कलयुग को ही दोषी ठहरा दिया गया, अब ये नहीं देखा गया तो उन दोनों में कौन गलत है और कौन सही है। अब चूंकि वो दोनों एक कोठरी से एक साथ बाहर निकले हैं, इसलिए अब उन्हें पति पत्नी के रूप में रहना ही पड़ेगा। यही इस समस्या का समाधान है। मतलब भक्तिन की विधवा बेटी के साथ अन्याय किया गया, उसकी बात को नहीं सुना गया, जबकि सारे सबूत सब कुछ उसके पक्ष में थे, लेकिन उसकी बात को अनसुना कर दिया गया और ज़बरदस्ती उसके साथ विवाह कर दिया गया, जिसने उसकी अस्मत लूटने की कोशिश की, जिसने उसके इज्जत पर हाथ डाला। अपमानित बालिका ने होंठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। गले पड़े मतलब जो ज़बरदस्ती गले बांध दिया जाए कि नहीं, आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो बेटी जिसका अपमान किया गया था उसने अपने होंठों को काट लिया और खून निकल आया, और माँ ने आग्नेय नेत्र मतलब क्रोधित नेत्रों से उस दामाद को देखा जिसे ज़बरदस्ती उसके गले बांधा गया है। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश होकर क्रोध से जलती रहती थी। कि अब वह निश्चिंत होकर के तीतर आदि लड़ाता था, जबकि बेटी जो है
क्रोध में हमेशा परेशान रहती थी, जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर मतलब जानवर, ढोर मतलब जानवर, गाय मतलब गाय, खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान आदि करना भी भारी हो गया। जब उन लोगों के साथ इतना अन्याय मतलब प्रताड़ना की सीमा हद हो गई, सीमा पार हो गई, तो उन्होंने भी पारिवारिक द्वेष में ऐसे सब झुलस गया कि अब जो पहले समृद्धि थी अब वो गरीबी में बदलने लगी। हालत ये हुआ कि जो खेत बाड़ी पहले हरे भरे रहते थे अब उनसे इतना भी उत्पादन नहीं होता था कि लगान आदि दिया जा सके। सुख से रहने को कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। एक बार ऐसा हुआ कि भक्तिन को लगान ना देने के कारण इतनी सज़ा दी गई कि उसे धूप में खड़ा रखा गया पूरे दिन भर। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। क्योंकि वह कर्मठ थी, मेहनत करती थी और सम्मानजनक जीवन की अपेक्षा रखती थी, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ कि उसे दिन भर धूप में खड़ा रखा गया, इसलिए कि उसने लगान नहीं दिया। और यह उसके जीवन में सबसे बड़ा कलंक था। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। अब वह कमाई के विचार से शहर आ गई। उसने गांव को छोड़ने का निर्णय ले लिया, पलायन करने का निर्णय ले लिया। गांव वैसे इतना प्रिय होता है कि कोई जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जब प्रताड़ना की हद हो जाती है, सीमाएं पार हो जाती हैं, तभी कोई व्यक्ति गांव छोड़ता है। और वह काम के सिलसिले में कमाई के विचार से शहर आ गई। अब यहीं से चौथा और अंतिम परिच्छेद प्रारंभ होता है, जिसमें लेखिका के संपर्क में आती है भक्तिन। कहते हैं, भक्तिन का सेविका के रूप में महादेवी वर्मा के पास आना लेखिका इस परिच्छेद का अंत करना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती कि इस परिच्छेद का अंत हो। भक्तिन की ग्रामीण वेशभूषा और सन्यासिनी रूप को देखकर वह उसकी पाक विद्या पर संदेह करती है। भक्तिन को देखती है कि लेखिका देखती है कि भक्तिन बहुत ग्रामीण वेशभूषा में है, सन्यासिन के रूप में है, बाल वगैरह सब कटवा दिए हैं। पाक विद्या मतलब भोजन बनाने की कला। तो कहते हैं कि वो लेखिका को संदेह होता है कहीं ये भोजन आदि बना भी पाएगी। भक्तिन यह बताती है कि वह दाल भात रोटी साग सब्जी बना लेती है और क्या बाकी रहा। यद्यपि लेखिका भोजन के प्रति अधिक सजग नहीं है, तथापि वह पाक विद्या के लिए अपने परिवार में प्रसिद्ध है। परंतु रसोई में भक्तिन का एकाधिकार देखकर वह उसे कुछ भी बताने से परहेज करती है। छूत पाक, कोयले से रसोई के पास रेखा खींचना आदि। कहते हैं कि लेखिका भोजन के प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जो मिल जाए वही खाना है, लेकिन वह अपने घर में पाक विद्या के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आगे कहते हैं, भक्तिन दोपहर में मात्र दाल रोटी और रात को सब्जी रोटी बनाती थी। रोटियां अधिक सेकने के चक्कर में कुछ जल जाती थीं, पर उसे अपनी पाक कला पर बहुत अभिमान था। हालांकि भक्तिन जब भोजन बनाती तो रोटियां कुछ जल जाती थीं, लेकिन फिर भी उसे अपनी पाक कला मतलब भोजन बनाने की कला पर, पाक मतलब भोजन बनाने की कला पर बहुत अभिमान था, गर्व था। इस गुण हेतु कितने लोग उसे मौखिक प्रमाण पत्र दे चुके थे, परंतु लेखिका किसी तरह एक ही रोटी खाकर यूनिवर्सिटी जाने लगी। क्योंकि लेखिका पढ़ाती थीं तो किसी तरह जली भुनी रोटी होती थी तो किसी तरह एक रोटी खाकर वे यूनिवर्सिटी जाने लगीं। आगे है, गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए लेखिका को अलग खाने की व्यवस्था करनी पड़ी थी, लेकिन गांव की इस वृद्धा की सरलता ने लेखिका को इतना प्रभावित किया कि वह अपनी असुविधाएं ही छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। कहते कि जब वो रोटियां जली बनाती थी, भोजन उतना अच्छा नहीं लगता था, तो लेखिका का स्वास्थ्य गिरने लगा। तो मजबूरी में लेखिका को अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन इस वृद्धा मतलब भक्तिन की सरलता ने, भक्तिन के सरल व्यवहार ने लेखिका को इतना प्रभावित किया कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी कि चलो स्वास्थ्य गिर रहा है कोई बात नहीं। आगे कहते हैं, भक्तिन लेखिका को गांव के रंग में रंग देती है, परंतु वह स्वयं पर शहर का थोड़ा सा भी रंग चढ़ने नहीं देती है। अब देखो, आई थी भक्तिन शहर में, लेकिन उसने अपने ग्रामीण परिवेश से ग्रामीण रंग में प्रभावित किया किसको, लेखिका को। वहीं लेखिका शहर में रही थी, लेकिन शहर का थोड़ा सा भी प्रभाव भक्तिन पर नहीं पड़ा। वह ग्रामीण भोजन एवं ग्रामीण दंत कथाओं से लेखिका को परिचित करा देती है, परंतु स्वयं आय के स्थान पर जी नहीं सीख पाई। कहते हैं कि वह
ग्रामीण भोजन के बारे में, ग्रामीण दंत कथाओं, सुनी हुई कथाओं, श्रुत कथाओं के बारे में लेखिका को बताती थी। लेकिन चूंकि उसकी भाषा में जी को आए बोलते हैं तो वो हमेशा आए ही बोली, जी कभी नहीं सीख पाई। जो कि शहर में बोला जाता है कि कोई बुलाता है या तो वो बोलना चाहिए हाँ जी हाँ बताइए, वह कभी ये नहीं बोल पाई कि जी बताइए। वो बोलती आए कहिए। ऐसा ही मतलब अपने ग्रामीण भाषा, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण रंग ढंग को वह छोड़ नहीं पाई। शहर का रसगुल्ला कभी स्वीकार नहीं कर पाती थी, वह शहर का रसगुल्ला हुआ रसगुल्ला कभी स्वीकार नहीं कर पाई। भक्तिन में दुर्गुणों का भी अभाव नहीं है, लेकिन वह इसे जीवन को अनिवार्य अंग मानती है। कि ऐसा नहीं है कि भक्तिन में दुर्गुण नहीं है, दुर्गुण हैं, लेकिन वह उसे जीवन का अनिवार्य अंग मानती है। वह तर्क देती है कि इतनी कमियां तो धर्मराज में भी होंगी नहीं, तो वह भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। कहते हैं कि कमियां हर इंसान में होती हैं। वह तर्क देती है कि हर इंसान में कमियां होती हैं थोड़ी बहुत। इधर उधर पड़े पैसे संभालने के नाम पर अपने पास रख लेती है। लेखिका को खुश करने के लिए कभी कभी झूठ भी बोल देती है। कहती है कि लेखिका को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी थोड़ी बहुत झूठ भी बोल देती है, और इधर उधर जो पैसे पड़े होते थे उस संभालने के नाम पर अपने पास रख लेती है कि वो संभाल कर रखेगी। भक्तिन का सिर मुंडवाना लेखिका को अच्छा नहीं लगता है, परंतु वह उसे बदल नहीं पाती है। कहते हैं चूंकि भक्तिन ने सिर मुंडवा लिया था जब वह विधवा हो गई थी और उसके जेठ जेठानी आदि उसको साजिश के तहत उसका दूसरा विवाह करना चाहते थे, तो उसके विरोध स्वरूप उसने सिर मुंडवा लिया था। और कहते हैं कि जब वो लेखिका के घर आ गई तब भी ऐसा ही था। तो लेखिका चाहती थी कि वह बदल जाए, ऐसा सिर में बाल रख ले, लेकिन वह बदल नहीं पाती। भक्तिन शास्त्रों के तर्क से उसे निरुत्तर कर देती थी। क्योंकि भक्तिन ग्रामीण है, लेकिन शास्त्रों की बात भी उसे पता है। वो कहती है तीर्थ गए मुनाए सिद्ध। कहते हैं जो लोग तीर्थ जाते हैं सिद्ध तभी बनते हैं जब वो सिर के बाल कटवाते हैं, मुड़वाते हैं। जब लेखिका भक्तिन को पढ़ाने का प्रयास करती है तो वह कहती है कि हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रहते हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। जब कुछ लोग कहते हैं या लेखिका कहती है भक्तिन कि तुम भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया करो, कुछ सीख जाओ, तो वह बड़ी चालाकी से कह देती है कि मालकिन आप तो खुद इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप तो हमेशा पढ़ती ही लिखती रहती हैं, आप भी मेरे हिस्से का ही पढ़ लेती हैं, तो मैं ही पढ़ करके क्या करूँगी। मैं पढ़ लिख लूँगी तो घर गृहस्थी का काम कौन देखेगा। भक्तिन की सरलता इस बात में समझी जा सकती है कि जब लेखिका उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त होती है तो वह घर में थोड़ा पढ़े लिखे सेविकाओं से कहती है कि मालकिन बेचारी रात दिन काम में लगी हैं, तुम लोग कुछ मदद करो। सब किसी तरह यह कहकर अपना पिंड छुड़ाते थे। यह उन लोगों के बस की बात नहीं है। इससे वह लेखिका का और महिमा मंडन करती कि देखो उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता था। तो जब लेखिका बहुत व्यस्त रहती थी पढ़ाई लिखाई में, लिखने में, पढ़ने में, तो जो और नौकर थे घर में जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, वह भक्तिन उनसे कहती कि तुम तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, तुम लोग देखो मालकिन की मदद करो। तो जब वो लोग कह देते कि नहीं ये काम हम नहीं कर पाएंगे, ये काम तो मालकिन का ही है, मालकिन ही कर पाएंगे, हम मदद नहीं कर पाएंगे, तो इससे भक्तिन लेखिका का और महिमा मंडन करती और प्रशंसा कर, देखो कि उसकी मालकिन में इतनी काबिलियत है कि उसके जैसा काम और दूसरे पढ़े लिखे लोग नहीं कर सकते हैं। आगे है, लेखिका जब लेखन में या किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त होती थी उस समय भक्तिन उसका साथ निभाती थी। कभी उत्तर पुस्तिकों को बांध कर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है। लेखिका जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती तब वह कभी दही की शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर लेखिका को भूख का कष्ट नहीं सहने देती है। कहते हैं कि लेखिका जब काम में व्यस्त होती थी तो वह भक्तिन उसकी मदद करती थी। जो काम उसके वश में होता था, जो काम वो कर सकती थी, वह काम वो करती थी। जब काम करते करते लेखिका को भोजन करने में देरी होने लगती थी तो वह सोचती थी कहीं लेखिका को भूख न सहन करना पड़े, इसलिए वह भूख का कष्ट ना हो, इसलिए वह उसे शरबत, तुलसी की चाय आदि बना करके समय समय पर देती रहती थी। लेखिका देर रात तक लेखन कार्य करती है, सभी लोग सो जाते हैं, परंतु भक्तिन अंत तक उसके साथ साथ जागती रहती है और कुछ न कुछ सहायता करने का प्रयास करती है। फिर प्रातः लेखिका से पहले उठ जाती है। अब शुरुआत में हमने देखा कि लेखिका कहती है कि
भक्तिन हनुमान जी से सेवा भाव में हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करती है। अब यहाँ वही बात है कि लेखिका की बहुत देर रात बाद में सोती है सबसे, क्योंकि उसको लिखना पढ़ना रहता है। भक्तिन भी उसके उस समय तक जगती रहती है जब तक लेखिका जगती हैं, कुछ न कुछ मदद करती रहती हैं और लेखिका से पहले उठ जाती, सुबह लेखिका के उठने के पहले वह सोकर उठ जाती है। भ्रमण में भी भक्तिन लेखिका के साथ रहती है, चाहे वह बद्रीनाथ हो, केदारनाथ की दुर्गम यात्रा ही क्यों ना हो। वह यात्रा के दौरान भी लेखिका की सेवा में लगी रहती। जब लेखिका यात्रा करने जाती है उस समय भी उसके साथ, तीर्थ स्थानों की यात्रा पर भी भक्तिन वहाँ साथ जाती है और उसकी मदद करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख भक्तिन की बेटी दामाद उसके नाती को लेकर आते हैं और भक्तिन से गांव चलने का आग्रह करते हैं, परंतु भक्तिन अपने स्वामिनी को छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुई। जब उस समय चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और सबको लग रहा था कि हमारा देश भी उस युद्ध में शामिल होगा और युद्ध बढ़ेगा, स्थितियां अच्छी नहीं होंगी, तो उसकी बेटी और दामाद उसे लेने के लिए आते हैं। लेकिन भक्तिन से गांव चलने का आग्रह करते हैं, लेकिन भक्तिन तुरंत मना कर देती है कि मैं अपनी मालकिन को छोड़ करके, स्वामिनी को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगी। जब युद्ध की विभीषिका से लेखिका भी भयभीत होने लगी तो भक्तिन लेखिका से अपने गांव चलने के लिए निवेदन करने लगती है, क्योंकि गांव में शहर की तुलना में खतरा शायद कम हो। गांव में लेखिका को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वह अपनी योजना बताती है। जब सबको लगने लगा कि युद्ध बहुत बढ़ जाएगा, लेखिका भी भयभीत होने लगी, तो भक्तिन कहती है कि चलो गाँव चलते हैं, वहाँ हम सब सुरक्षित रहेंगे। वह कौन कौन सी सुविधाएं अपने गांव में लेखिका को प्रदान करेगी, वह सबकी योजना बनाती है। जब भक्तिन लेखिका को गांव ले जाने की हट करने लगी तो लेखिका ने उसे टालने के लिए कह दिया कि उसके पास रुपए नहीं है। इस बात पर भक्तिन अपना रहस्य उजागर करती है कि वह 105 रुपए की धनराशि गाड़ कर रखी है, मतलब संभाल कर रखी है। तो गांव चलने की योजना को टालने के लिए लेखिका ने बता दिया कि भाई देखो, बहाना बता दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वह तब जा कर के वो अपना रहस्य बताती है भक्तिन कि मालकिन मेरे पास 105 रुपए की धनराशि है, उससे सब प्रबंध हो जाएगा। हालांकि आजकल 105 रुपए का महत्व भले कम हो, लेकिन उस समय 105 रुपए का महत्व बहुत ज़्यादा था। लेखिका की दृष्टि में भक्तिन एक कंजूस महिला थी, लेकिन इस घटना ने उसके विचार को बदल कर रख दिया। हालांकि अभी तक लेखिका सोचती थी कि भक्तिन एक कंजूस है, कंजूस मतलब जो कम पैसे खर्च करती है, लेकिन इस घटना ने जब उसने 105 रुपए देने की पेशकश की तो लेखिका का विचार पूरी तरह से बदल गया। वह लिखती है कि भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। तो भक्तिन कहती थी कि अभी तक मैं, भक्तिन की कंजूसी के प्राण, कहता है कि वह जाती थी अभी तक ये बहुत बड़ी कंजूस है, लेकिन इस उदारता ने, जो 105 रुपए देने की पेशकश करती है, इस उदारता को देख करके उसके सारे विचार बदल गए। लेखिका का भक्तिन से संबंध मात्र सेवक स्वामी का नहीं रह गया था, क्योंकि भक्तिन इस घर को इतना अपना मानती थी कि यदि इस घर की स्वामिनी उसे जाने का आदेश भी देती तो वह हंसकर टाल देती। अतः भक्तिन को नौकरानी कहना पूर्णतः असंगत है। कहते हैं कि अब लेखिका के और भक्तिन के बीच का जो संबंध था केवल नौकर और स्वामी ही नहीं रह गया था, अब दोनों में इतना अपनत्व हो गया था। वह भक्तिन इस घर पर भी अपना अधिकार जमाने लगी थी, इतना अपनत्व लगने लगा था उसे यहाँ पर कि एक बार अगर स्वामिनी भी उसे आदेश देती कि तुम यहाँ से चली जाओ तो उसे लगता है ये मजाक कर रही है और वह टाल देती हंस करके। अतः अब इस समय भक्तिन को नौकरानी कहना असंगत होगा। आगे हैं, कहते हैं कि छात्रावास की बालिकाओं से भी भक्तिन की अत्यंत घनिष्ठता हो गई थी। बालिकाएं प्रायः भक्तिन के पास चाय बनवाने आती थीं और महादेवी को देखते ही चिड़ियों की तरह फुर्र हो जाती थीं। जब छात्रों को जेल हो जाती थी तो भक्तिन बहुत दुखी होती थी और कहती थी कि उनकी माताओं को लाट साहब तक लड़ना चाहिए अपने बच्चों के लिए। कहते हैं कि चूँकि उस समय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो बहुत सारे छात्र भी उस आंदोलन में शामिल थे, तो उनको जब जेल हो जाती थी तो भक्तिन बहुत दुखी होती थी और कहती थी कि उनकी माताओं को लाट साहब, मतलब गवर्नर जनरल, जो उस समय भारत में ब्रिटिश अधिकारियों का सर्वोच्च अधिकारी होता था उस समय का, उससे लड़ना चाहिए अपने बच्चों के लिए, उसके बच्चों को क्यों बंद किया गया है। लेखिका के सभी परिचितों को वह अच्छे से पहचानती थी और लेखिका जिसको जितना सम्मान देती थी वह भी अपनी सहज बुद्धि से उसी के अनुरूप उन लोगों को सम्मान करती थी।
कहते हैं कि लेखिका के जितने भी साथी थे वह सभी को परिचित थे, वह सभी को अच्छी तरह से जानती थी। जिस साथी को, जिस परिचित को लेखिका जिस प्रकार का सम्मान देती थी, उसी प्रकार का सम्मान, उसी प्रकार का मान सम्मान वह उसके परिचितों को देती थी। कोई लंबे बालों वाला जब आता था तो लेखिका से पूछती थी, क्या ये भी कविताएं लिखना जानते हैं? लेखिका का उत्तर यदि ना में होता तो वह उन्हें अत्यंत निकृष्ट समझ बैठती और कहती, ये कुछ न कर पाएंगे, बस गली गली गाते बजाते फिरेंगे। पंत और निराला के लंबे बाल। कहते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चूंकि उनके समकालीन थे लेखिका के, और कभी कभी उनके घर आते थे, तो जब वो पूछती थी, चूंकि इनके लंबे बाल भी थे, तो वो लेखिका से पूछती थी कि मालकिन ये लोग भी कविताएं लिखते हैं? तो अगर मजाक में ही वो मना कर देती, नहीं ये लोग कविताएं नहीं लिखते, तो अभी उन्हें निकृष्ट समझ बैठती थी, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बस बड़े बड़े बाल लेकर के गली गली गाते बजाते फिरेंगे। आगे है, भक्तिन कारागार से वैसे ही डरती थी जैसे यमलोक से। कहते हैं कि भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती थी। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति यमराज के पास जाने से या मृत्यु से डरता है, वैसे ही वो भक्तिन कारागार से डरती थी। परंतु जब लेखिका को जेल होने की दशा में वह लेखिका की सेवा करने के लिए उसके साथ जेल जाने हेतु लाट साहब तक से लड़ने को उद्यत हो जाती। कहते हैं कि जब बात आती है कि लेखिका को जेल हो जाएगी, तब यह परिस्थिति बन जाती है कि जेल से डरने के बावजूद, जेल से यमलोक की भांति डरने के बावजूद वह लाट साहब तक से लड़ने को तैयार हो जाती थी। लेखिका के जेल जाने से वह बहुत डरती थी। इसी का लाभ उठाकर लोग उसे चिढ़ाते भी थे। कई बार कुछ लोग उसे चिढ़ाते भी थे कि लेखिका को जेल हो जाएगी। अंत में लेखिका सोचती है कि जब ऐसा बुलावा, मतलब मृत्यु आएगी, तब जब किसी का साथ जाना संभव नहीं होगा, तब भक्तिन क्या करेगी? लेखिका कहती है कि लेखिका अपने मन में कई बार सोचती है कि जब एक अंतिम बुलावा आएगा जहाँ पर साथ में कोई नहीं जाता, अर्थात मृत्यु आएगी, तब भक्तिन का क्या होगा, भक्तिन क्या करेगी? क्योंकि भक्तिन हरदम हर पल उसके साथ रहती थी। अब मृत्यु के समय तो कोई साथ जा नहीं सकता, उस समय भक्तिन क्या करेगी? मैं प्रायः सोचती हूँ, लेखिका कहती है कि मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी? कहते हैं जब मृत्यु समीप आएगी, जिसमें जो कोई समय नहीं देती है, कि कोई समय अवकाश नहीं मिलता है कि ये काम समेट लो, ये काम कर लो, ये पूरा कर लो, तब आओ, मृत्यु तो अचानक आ जाती। उस समय मैं क्या करूँगी और यह वृद्धा क्या करेगी, यह बुढ़िया क्या करेगी? यह देहात से आई हुई बुढ़िया जो मेरे पास इतने वर्षों तक रह रही है, जिसके साथ मेरा बहुत आत्मीयता का संबंध बन गया है, तब यह बेचारी क्या करेगी और मैं क्या करूँगी? कहते हैं भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। भक्तिन की कहानी पूरी नहीं है, अधूरी है। पूरी तभी होगी जब तक भक्तिन जीवित है, तब तक वो पूरी नहीं हो सकती। पूरी तो उसकी मरने के बाद ही होगी। लेकिन भक्तिन को खोकर मैं इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती हूँ, ताकि मैं भक्तिन को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती हूँ। तो ये एक सारांश व्याख्या अपने शब्दों में। उम्मीद है आप इसे घर पर इस पाठ को 2-3 बार पढ़ेंगे, और ये पाठ इतना आसान है, इतना संदेश देने वाला, इतनी बातें सीख देने वाली हैं इसमें, कि आप उसको ज़रूर समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे।